मैं आर एस राजपूत आपका अपने YouTube चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने आपको पिछले टॉपिक में महाजनपदों के विषय में बताया था, ठीक है। उसी दिन मैंने आपको उपनिषद के विषय में थोड़ा बताया था। अब नया कॉन्सेप्ट है आपका दार्शनिक बेचैनी का युग। देखिए, दार्शनिक बेचैनी का युग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट लोग हैं जो अपने अपने एक दर्शन की बात करते हैं, अपने अपने दर्शन है। तो उसी के विषय में थोड़ा सा आपको स्टोरी बताता हूँ। देखिए, जब आपका उत्तर वैदिक काल आया, ठीक है, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल, तो ऋग्वेद में जब आप आए हैं तो ऋग्वेद तक तो ठीक सब चल रहा था, यहाँ तक कि जाति व्यवस्था की भी व्यवस्था नहीं की गई थी। उसमें तो सिर्फ कहा गया था कर्म के आधार पर लोगों की डेफिनेशन की गई थी कि ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, ठीक है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आना शुरू हुआ सामने, तो उसमें लोगों की जाति निर्धारित होने लगी पहले के किए गए पूर्वजों के कर्मों से। यानी कि अगर आपके पिता ने 3 पाठ किए थे तो उनको त्रिपाठी कहा गया, और फिर आप चाहे 1 पाठ ना करो आपको त्रिपाठी ही कहा जाएगा। यानी जाति व्यवस्था का ही जन्म शुरू हो गया था। तो उसी के बाद यज्ञ अनुष्ठान भी चल रहे थे, तो यज्ञ अनुष्ठान ऋग्वेद तक तो ठीक था, लेकिन जब इधर बढ़े आगे तो उसका दुरुपयोग कहीं ना कहीं देखने को मिलने लगा, ठीक है। तो उसी के कारण ही एक दर्शन में एक बेचैनी सी पैदा हो गई, ठीक है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट समाज में चल रहा था, जो कहीं ना कहीं लोगों का शोषण भी करता जा रहा था, तो फिर एक आया बात कि यार ऐसे क्या व्यवस्था की जाए कि लोग आपस में बंधे रहे, वो किसी धर्म या संप्रदाय को लेकर भी टूटे ना। तो उसी समय ही आपको मैंने बताया था वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में उपनिषद आ गए थे। इसमें उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, ये उपनिषद थे। उपनिषद को मैंने बताया था ये किस पर डिपेंड था, अहिंसा और ब्रह्म एंड ईश्वर की भक्ति किसके माध्यम से, ज्ञान एंड समर्पण के माध्यम से, ठीक है। यानी कि जो आपके उपनिषद थे उन्होंने लोगों के दिमाग में सोचने की क्षमता पैदा कर कि ईश्वर को ही पाना है तो जरूरी थोड़ो आपका खर्चा ही किया जाए, जरूरी थोड़ो आप यज्ञ ही करें तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। वो तो आप मनोभाव की जिस वक्त मान लिया तो मान लिया, उसी वक्त ही आपके शरीर में चेंजमेंट शुरू हो जाता है। अगर आप सच में मानते हो, आज की वीडियो में अगर आप सच में ईश्वर परमात्मा को मानते हो तो उनके हिसाब से जो सच हो आप उसको फॉलो करने लगे, आपके जीवन में निखार आना शुरू हो जाएगा। कोई भी हवन यज्ञ किसी भी अनुष्ठान की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो उस समय देखिए, मैं आपको मुस्लिम धर्म और ये सब धर्म से तुलना नहीं करा रहा हूँ, कारण ये कि उस समय एक ही धर्म था, ठीक है। वो धर्म ऋग्वैदिक काल था या तो उत्तर वैदिक काल था, और वहां की सोसाइटी थी। ये तो मुस्लिम धर्म, ये धर्म तो आते ही नहीं बीच में, ठीक है। बस स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप उत्तर वैदिक काल में आपके उपनिषद आए, इन्होंने लोगों की सोच में बदलाव किया, और जब सोच में बदलाव हुआ तो कहीं ना कहीं आपको एक लोगों में दार्शनिक बेचैनी पैदा होगी, ठीक है। तो वहीं से ही दार्शनिक बेचैनी से ही समाज में चेंज बिठाना शुरू हुआ, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल से वैदिक दर्शन के प्रति प्रतिक्रिया फिर शुरू हो गई, ठीक है। वैदिक दर्शन के प्रति एक प्रतिक्रिया, क्रिया नहीं है, प्रतिक्रिया कि हम क्यों करें, ऐसा क्यों करें, इससे क्या होगा, लोग अब प्रश्न करने लगे, ठीक है। तो वैदिक दर्शन के यज्ञ एवं अनुष्ठानों पर भी विरोध प्रारंभ हो गया। आपको मैंने बताया यज्ञ एंड अनुष्ठान, जो यज्ञ थे अनुष्ठान के प्रति क्या हो गया, विरोध उस समय शुरू हो गया, ठीक है। उस समय यज्ञ और अनुष्ठान के प्रति विरोध ही पैदा होने लगा, और विरोध की प्रक्रिया को किसने प्रारंभ किया था, विरोध किसने विरोध किया था, वो थे आपके उपनिषद। उपनिषद जब आए तो उन्होंने ही आपके समाज में एक विरोध की भावना पैदा की, सोचने की क्षमता पैदा की, और इस दार्शनिक बेचैनी का जो केंद्र था, अगर देखा जाए इसका केंद्र था, वो क्या था, श्रावस्ती का। इसलिए श्रावस्ती अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इसमें बहुत चेंज बेटा है। बुद्ध को यहाँ पाएंगे, बुद्ध ने यहाँ पर बहुत कुछ कार्य किए अपने, जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा, ठीक है। तो अब आते हैं ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक। अब प्रतिक्रियावादी दार्शनिक ले लेते हैं, 3-4 इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया। जो पहले दार्शनिक है प्रतिक्रियावादी, ठीक, वो है आपके चारों वर्ग। प्रतिक्रियावादी
पहले दार्शनिक थे, ठीक है, दार्शनिक, और इन्होंने ही लोकायत, उसको इंग्लिश लिखते हैं, लोकायत दर्शन दिया था, लोकायत दर्शन, ठीक है। इसमें 4 विभाग में लोकायत दर्शन दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था यावत जीवित सुखम जीवित, जो आजकल लोग बोलते भी कई बार, यावत जीवित सुखम जीवित, ठीक है, सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ठीक है, यानी कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर जियो, ठीक है। आजकल का बिगड़ा समाज ये भी करता है कि घर में चाहे कुछ ना हो लेकिन कपड़े पहने वेल टू डे, ठीक है, घर में चाहे आतंक मचा हो लेकिन बाहर जब दिखाएंगे अपने को तो लगेगा इनसे बड़ा प्रोफेशनल आदमी, इनसे बड़ा ऑफिशियल आदमी कोई नहीं। तो ये इन्होंने बात बोली थी लोकायत दर्शन कि भैया ये कोई अच्छी बात थोड़ा, इन्होंने तो इतना विरोध में बोल दिया कि उसका कोई मतलब भी नहीं निकला, लेकिन इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने क्या बोला था, ठीक है। तो इन्होंने लोकायत दर्शन दिया था, ठीक, इतना समझ लो कि इन्होंने लोकायत दर्शन दिया, तो आगे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, डिटेल में ज्यादा होगा। इससे क्वेश्चन पूछा है चार भाग में कौन सा अपना दर्शन दिया, तो लोकायत दर्शन, जिसका मतलब होता है जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर जियो, ठीक है। एक तो ये आपका कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा एक थे आपके वो है मक्खली घोषाल, दूसरे आपके मक्खली घोषाल, ठीक है, मक्खली घोषाल जो है ये भी आपके सेकंड प्रतिक्रियावादी है, प्रतिक्रियावादी, ठीक, ये सेकंड प्रतिक्रियावादी है। इनका था आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, ऐसे समझिए, ठीक है, इनका था आजीवक संप्रदाय। और ये जो थे ये क्षणवादी थे, क्षणवादी, ठीक है, क्षणवादी दार्शनिक थे। मतलब इनके लिए जो मेन बात थी कि मनुष्य में ना तो कोई शक्ति, इनका कहना था मनुष्य में ना तो कोई शक्ति है ना कोई तेज है, मनुष्य से कुछ नहीं कर सकता, हमारे साथ जो कुछ भी होता है इसे प्रारब्ध निर्धारित करता है, इसलिए उनके दर्शन को कहते हैं ये या नियतिवादी, नियतिवादी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नियतिवादी दर्शन, तो आप लिखेंगे मक्खली घोषाल या मक्खली घोषाल। आजीवक संप्रदाय किसने दिया, मक्खली घोषाल। मक्खली घोषाल किस बारे में बात करते हैं, क्षणवादी, मतलब आज जो इस समय चल रहा है, ठीक है, इसमें आप अच्छा कर लो, ना आपका कुछ कोई लेना देना नहीं, ना आगे प्रभाव पड़ेगा ना कोई पीछे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने एक बात बोली थी कि नियति पर विश्वास करो होगा वही जो, इन्होंने कहा था नियति पर विश्वास करो, नियति जो आपकी डेस्टिनी है, नियति पर विश्वास करो, नियति पर विश्वास करो होगा वही जो नियति ने तय किया, होगा वही जो नियति ने तय किया, ठीक है, जो नियति ने तय कर दिया। और यही इन्होंने गड़बड़, मतलब इन्होंने जो बोला यही इनका गड़बड़ था कि अगर जब सब कुछ निर्धारित है तो फायदा क्या, आदमी लेटे लेटे खाएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है, हर व्यक्ति मेहनत करता है। तो अगर आप प्रयत्न करते हो तो हर चीज की डेस्टिनी बदली जा सकती है, ठीक है। तो इनका फिलहाल ये कहना था, नियति पर बात थी कि तुम भैया कुछ भी ना करो, लेटे रहो, तुम्हारा डेस्टिनी फिक्स है, तुम अपने आप वहां तक पहुंचोगे धीरे धीरे। तो ये इनका कहने का मतलब था। लेकिन क्वेश्चन जो आपसे आएगा वो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, ठीक है। इतने से ही आपका हो जाएगा एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एक अजित केश कमलानी आते हैं नंबर 3, दो चार है इसे बस इनका आप देख लो, दर्शनी विषय खत्म। एक है अजित केश कमलानी, अजित केश कम्बलानी, अजित केश कम्बलानी, ठीक है। ये भी आपके प्रतिक्रियावादी दार्शनिक है, ये भी क्षणवादी हैं, ठीक है, ये भी क्षणवादी हैं, ठीक है। इन्होंने इसमें अपने में क्या कहा, इन्होंने कहा सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्तमान का समय,
सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान का समय है। ठीक है, इन्होंने कहा था सबसे जो वर्तमान का समय है, ठीक है, वो भी वर्तमान का समय है या बोल दो क्षण है, क्षण जिसमें हम जीवित हैं, जिसमें हम जीवित ये बात इन्होंने बोली थी। किसने? अजित केश कमलानी ने। ये क्षणवादी जो आपके हैं प्रतिक्रियावादी दार्शनिक है। ठीक है, अच्छा, इन सभी दार्शनिकों में से केवल 2 दार्शनिक अपने संप्रदाय को आगे केवल बढ़ा पाते हैं। ये जो 3 मैंने आपको बताया इनका कुछ नहीं, इन्होंने जो बोला तो थोड़े समय तक तो चला, फिर आगे चल के डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ, इनका असर जरूर पड़ता है बुद्ध पे, या हम देखोगे आगे चल के कि जो बुद्ध हैं वो कहीं ना कहीं दार्शनिक बेचैनी में आकर इन लोगों के सिद्धांतों को देखने के बाद वो जरूर इनके प्रभाव में आते हैं, फिर वो अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाते हैं आपके। ठीक है, तो 2 दार्शनिक आप देखोगे, नेक्स्ट 2 दार्शनिक ही आते हैं। वो है एक आपके गौतम बुद्ध, ठीक है, या सिद्धार्थ, ठीक है, और दूसरे आपके महावीर स्वामी, जो एक्चुअली में इनका संप्रदाय आज तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको पॉइंट बताए हैं इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दार्शनिक बेचैनी का बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, 3 जो आपके हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको 3 बताए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। वो आपके हैं पहला जो लोकायत दर्शन है, लोकायत दर्शन किसका है? वो है आपके चार्वाक, और दूसरा आपका है जो क्षणवादी है वो मक्खली गोसाल है, जो बोलते हैं कि मनुष्य में कोई नहीं शक्ति है, ना ही कोई तेज है, और सब कुछ प्रारब्ध यानी कि डेस्टिनी निर्धारित कर रही है आपकी। और तीसरा आपका जो अजित केश कम्बलानी, वो जो क्षणवादी वो भी हैं, और वो बोल रहे हैं कि क्षण, बस आपका क्षण ही इंपॉर्टेंट है, जिस समय आप जीवित हो वही इंपॉर्टेंट है। तो ये बात 3 लोग बोल रहे हैं। आपके नेक्स्ट 2 दार्शनिक अब जो आगे आएंगे वो है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। यही आगे चल के पूरा अपना संप्रदाय क्रिएट करते हैं जो आज भी चल रहा है। ठीक है, तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। गौतम बुद्ध का चैप्टर लेके आएंगे, उसको फटाक से खत्म करके आपका जो सिलेबस है एंशिएंट हिस्ट्री का जल्दी जल्दी खत्म करें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।